राजनीतिक सरगर्मियां क्या कहती हैं, यहाँ की जनता का क्या मूड है, यहाँ की जनता क्या चाहती है और किस आधार पर यहाँ की जनता इस समय वोट देगी, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज लगातार हर विधानसभा में जा रहा है और लोगों को टटोल रहा है, जनता की नब्ज टटोल रहा है। अब ऐसे में रेवाड़ी विधानसभा की जनता क्या कहती है, और इस समय मैं राजीव चौक पर हूं, जो कि ये काफी रेवाड़ी का प्रसिद्ध चौक जो है ये माना जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इस समय स्टैचू भी यहाँ पर राजीव गांधी का लगा हुआ है और इसी स्टैचू के यहाँ काफी जो भीड़ है वो नजर आती है। और इस समय कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ माहौल रेवाड़ी का है। कहाँ से हैं आप और किस तरह का राजनीतिक माहौल? मैं तो वैसे बावल विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन रेवाड़ी में इस कोर्ट में काम करता हूँ। यहाँ का चुनावी माहौल ये है अभी तो कि बीजेपी का थोड़ा पलड़ा हिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, जिसमें काफ़ी अखबारों ने भी एग्जिट पोल जारी किए हैं, जिसमें 18 से 20 सीट बीजेपी ठहर रही और 50 सीट कम से कम कांग्रेस प्राप्त कर रही है। अच्छा, बावल की स्थिति मतलब क्यों कमजोर है? क्या बनवारी लाल की टिकट काट दी इसलिए कमजोर है या फिर जो कृष्ण कुमार को टिकट दी गई है इसलिए कमजोर है? बावल की विधानसभा का तो माहौल ये है, सबसे बड़ी तो गलती बीजेपी ने ये की है कि एक बाहर के व्यक्ति को टिकट देकर, जो बावल विधानसभा के अंदर आता भी नहीं है, उसको टिकट देकर गलती की है। दूसरी बात यह है कि जो टिकट की रेस में लड़े मतलब चल रहे थे, उनको ना देकर उनको नाराज किया है, तो उनके कार्यकर्ता भी नाराज हुए। और तीसरी बात यह है कि कप्तान साहब जो कांग्रेस से हैं, उनका पहले टाइम में कुछ कमी बेशी है पहले की, वो उनको मतलब खामे से भुगतना पड़ेगा इस बार भी, लेकिन 50-50 लगा लो कि दोनों बराबर चल रहे हैं, एमएल रंगा और वो कृष्ण कुमार। तो अच्छा, काम कितने हुए हैं इस 10 सालों में? कितने काम देखते हो? काम तो हुए हैं बीजेपी सरकार में, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना तो हम कर सकते ना कोई लोग कर सकता। विरोधी, कट्टर विरोधी अगर बीजेपी के हैं वो तो डिनाई कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली, युवा भी काफी अब आगे बढ़ रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमारा देश काफी आगे बढ़ रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है माहौल? भाई मैं तो चाहता हूं कि जनता के मूड के हिसाब से तो बदलाव है, लेकिन अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और हमारे देश को ऊंचाइयों छूना है तो बीजेपी सरकार लानी पड़ेगी। अच्छा, आप जैसे यूथ अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो लगता है कि यूथ में इतना दम है कि वो किसी भी पार्टी को सत्ता में विराजमान कर सकते हैं? यूथ ही तो जान है इस देश की। यूथ अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ेगा तो वही जीतेगी। देखिए, बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बस लटकी जाता हम तो थे। अच्छा, वोट फॉर बीजेपी, लेकिन बदलाव जरूरी है। देखिए, बिल्कुल आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि बदलाव जरूरी है, ये भी कह रहे हैं। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि इस समय जो यहाँ पर लोग कांग्रेस की जो बात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो पर्ची खर्ची के बिना जो नौकरी दी गई है उसका फायदा हुआ है और इसलिए वो बीजेपी के बारे में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफ़ी फेमस ठंडे दही बल्ले यहाँ मिलते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर दही बल्ले और पापड़ी चाट खाने के लिए आते हैं। भाई साहब, क्या राजनीतिक माहौल लग रहा है इस समय? बताइए भाई। हम तो बीजेपी का ही था। अच्छा, हाँ जी। दही बल्ले में मजा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। अच्छा, दही बल्ले का स्वाद तो ले रहे हो, राजनीति का क्या स्वाद है? मैं वोट देने बीजेपी की। बीजेपी को क्यों देनी है? सरकार और भी पार्टी है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, आजाद समाज पार्टी है, उनका कोई भविष्य नहीं। राशन दे रही बीजेपी है जी, तेल साबुन सबके में दे रही, पता। और तो कोई सरकार नहीं है, या समर्थक है या फिर आम नागरिक? नागरिक जी, आम नागरिक। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी से फायदा क्या हुआ है? हम कह रहा जी 1000 रुपया ये जो भी कीमत सामान हुआ सारे बीजेपी का स्वाद से है जी। दही बल्ले का स्वाद भी बीजेपी का ही है के वो पैसा दे से जमींदार आदमी सा 2000 रुपया खाता में आ जाए, दही बल्ला खा दिया था है जी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। हाँ ठीक है जी, बना लीजिए, हम इसको क्या कहते हैं। सपने ले रही है या वाकई बनाएंगे? इसका हमें तो पता नहीं है, जमींदार आदमी क्या बताए इसका। तो आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ जी। आप बताइए।
और मैं रेडी लगाता हूँ देवले की। रेडी पे तो आपके बहुत लोग आते हैं, मैंने सुना है कि काफी जो है फेमस है आपका। ना बहुत बढ़िया, ऊपर वाले की कृपा से मौज है। अच्छा, जब लोग आते हैं तो कुछ राजनीतिक चर्चा होती है जब दही बल्ले ये खाते हैं? होती क्यों नहीं होती है? क्या करते हैं वो, क्या बोलते हैं? कोई कहती है बीजेपी की तरफ, कोई कहता है कांग्रेस की तरफ। बावली तरफ से उनको कांग्रेस आनी चाहिए, और यहाँ अपने रेवाड़ी में उनको कहते बीजेपी बढ़िया है, क्योंकि अब भाई यहाँ मुकाबला जो है चिरंजीव राव और लक्ष्मण सिंह यादव, दोनों का जो और खड़े हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं। सतीश भी थोड़ा बहुत टक्कर पे बाबू जी, थोड़ा बहुत प्रशांत भी और सतीश भी। सतीश की थोड़ी लहर है थोड़ी सी। कौन सी पार्टी से है सतीश? ये आम आदमी पार्टी से अच्छा, उसकी लहर है। थोड़ी बहुत है। देखिए, बिल्कुल यहाँ तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सुन सकते हैं, ये इस समय जो राजीव चौक का जो माहौल है वो हमने आपको दिखाया कि जो राजीव चौक के आसपास जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक और यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है राजनीति की दृष्टि से। बैठ जाएं जी हम थोड़ा सा। हाँ जी, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। क्या माहौल है जी राजनीति में, क्या लग रहा है जी इस बार? मैं एक्चुअली हूँ बादशाहपुर विधानसभा से। अच्छा, ठीक है जी। वहाँ पे जो माहौल चल रहा है वो अभी 50-50 का देखने को मिल रहा है नरवीर और वर्धन यादव में। लेकिन जो गांव का रिजल्ट निकल के आ रहा है ना हमारा, उसमें वर्धन यादव कुछ प्लस में दिख रहा है। और यहाँ पे के जो हम उठा बैठ कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, तो यहाँ पे चिरंजीव राव प्लस में दिख रहा है। कांग्रेस प्लस में जा रही है और यहाँ बावल से भी कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है। एमएल रंगा। अच्छा, क्या लोग एंटी इनकम्बेंसी देख रहे हैं या फिर किस तरह से देख रहे हैं आप कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा तो यही है आपका एंटी। सबसे बीजेपी का माइनस पॉइंट ये है कि 10 साल राज कर लिया। 10 साल राज कर, फिर उसके बाद किया नहीं किया 10 साल में? जो काम किया है ना, एक्चुअली लोगों को वो दिखता ही नहीं है। काम तो हुए हैं, लेकिन वही छोटी छोटी चीज है। जैसे भाई मेरे ये रोड देख लो, गड्ढे हैं। अब गड्ढे तो शुरू से रहे हैं, अब भरते भी हैं। अब गड्ढे भरने का काम करेंगे फिर। बस बात तो ये है ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं लोग बाग उन पे ध्यान नहीं देते, और पब्लिक को ये छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है। सड़क, बिजली, पानी, हाँ। तमाम सुविधाएं अगर मिल जाए। देखो बिजली में तो बहुत सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपने से देखते हैं कि हमारे बिजली कैसी आती थी, अब कैसी आ रही है, तो बिजली में तो बहुत सुधार हुआ है। और सबसे बड़ा सुधार तो ये जो रोड का नेटवर्क है, ये बहुत बढ़िया बना है। आप खुद देख लो, बार बार बाईपास निकाल दिया है, कितनी सुविधा हो गई है। पहले अंदर से पूरा जाना पड़ता था। अच्छा, अब हम पार्टियों की बात कर लें, जो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है इस समय, आप देख रहे हो ना, मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है कांग्रेस में भी, दोनों में चल रही है वो तो। हाँ, तो क्या लग रहा है कि कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री, किस पार्टी का? देखो जी, मुख्यमंत्री अब ये तो अभी आया है, और हुड्डा साहब को हमने 10 साल देखा है। बढ़िया काम किया हुड्डा साहब ने। तो हुड्डा साहब ने काम में थोड़ा बंटवारा किया था। हमारे दक्षिण हरियाणा की तरफ उन्होंने ध्यान बहुत कम दिया था। तो हमारे दक्षिण हरियाणा जो है वो थोड़े कांग्रेस से इस वजह से डरते हैं कि भाई दोबारा से फिर हमारा वही चीज होनी है, क्योंकि हमारी कुछ डिमांडें थी जो कभी पूरी नहीं हुई थी। सत्ता परिवर्तन होगा या फिर तीसरी बार सरकार बनेगी? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो होगा। सत्ता परिवर्तन तो चांस तो पूरा है। हाँ। आप किसकी तरफ हैं? मैं किसकी तरफ हूँ? मैं तो जी पक्का बीजेपी का हूँ, सच बात ही है। लेकिन अब की बार मेरी वोट वर्धन को है। वो इसलिए कि वर्धन एक नया लड़का है, उससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ करे वो, क्योंकि हमारी भी काफी जो धरातल की समस्या है ना। तो राव नरवीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो 3 बार मंत्री रहे, उन पे कोई विश्वास नहीं है? सीट निकालना आसान नहीं है, अब की बहुत कांटे का मुकाबला दिख रहा है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस की टिकट की वजह से या वर्धन की वजह से? ये कांग्रेस की वजह से। और जो वर्धन लड़का, उसको तो देखो कोई जानता नहीं था इतना। वो तो जैसे हम देखते पोस्टर लग रहा है, भाई वर्धन यादव हैप्पी दिवाली हैप्पी होली, इतना था फेस्टिवल पे जो है। हाँ, बस वो पोस्टर बॉय जिसको बोलते हैं। लेकिन उसको फायदा मिल गया ये कांग्रेस से। आप बताइए भाई, क्या माहौल? वही है। वहीं से हो आप? कहाँ से हो? मैं तो यहीं का ही हूँ। तो बताओ ना यार, रेवाड़ी का। हम तो ड्राइवर आदमी, हमने किए इतना वो रहे, हम इतना पढ़ा रहा ना हो, फिर भी यार होती वोट गिरने में। जब भी वोट डालते हैं तो उसमें पढ़ी लिखी की जरूरत नहीं है। वोट डालना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। मैं तो बीजेपी, वो किसी मर्जी को गिरो, वो आपकी इच्छा है। मैं तो बीजेपी को ही दूंगा भाई वोट। बीजेपी को क्यों दे रहे हो आप वोट? एक तो हम ड्राइवर, एक तो रोड हमारे लिए बेस्ट हो गए हैं। भाई साहब कह रहे हैं गड्ढे हैं रोड में। अरे नु तो अंदर के अब सेक्टरों में तो रहे,
अब जैसे बाहर पहले आउटर एरिया एकदम जबरदस्त बना दिया। आप छोटे हम रेवाड़ी से नारनौल चलते थे दो ढाई घंटे लग जाते थे। अब पौन घंटे में गाड़ी लग रही है, नॉन स्टॉप गाड़ी चली जाती है, ना कोई जाम है ना कोई और है। सबसे बेस्ट तो यही है, हमें तो रास्ते की सुविधा मिल जाती है। हाँ हाँ बस पहले हम मान ले हरिद्वार जाते, कहीं भी लंबा जाते थे, दिल्ली चीर के जाते थे, अब बाईपास निकल जाते हैं, जाम का कोई वो ही नहीं है हमें। देखिए बीजेपी को वोट देंगे, जो इंफ्रा है वो बहुत अच्छा हुआ है। आप बताइए भाई साहब कहाँ से हो और रेवाड़ी से ही है। माहौल क्या लग रहा है रेवाड़ी में? माहौल तो सब ठीक है जी, हमारे लिए तो हम तो एक कर्मचारी आदमी हैं, हमारे लिए ठीक है। सारी पार्टियां बढ़िया हैं, सारे करती हैं काम, सारे काम करते हैं, सब मेहनत करते हैं। 10 साल कांग्रेस का राज, 10 साल भाजपा का राज, सारे बढ़िया हैं, सारे बढ़िया। सब बढ़िया। तो वोट कहाँ देते हो आप? अब हमारी मर्जी है, बता नहीं सकते, कर्मचारी हैं। तरीके से रखोगे। हाँ हाँ हाँ, वोट की चोट जिसको देनी होगी दे दोगे। दे देंगे हम कर्मचारी। अच्छा, राव, चिरंजीव राव और लक्ष्मण सिंह यादव दोनों बढ़िया हैं, दोनों बढ़िया। दोनों बढ़िया आदमी। टक्कर किस किस में है रेवाड़ी में? दोनों में टक्कर है, और तीसरे 2-3 खिलाड़ी और खड़े हैं। और को तो नहीं जानता, दोनों में है, पहलवान तो बहुत है ना राजनीति में, दोनों में। तो कौन किसको पटक नहीं दे रहा है? अब ये तो नहीं बता सकते, हमें इतना पता नहीं है। अच्छा, हाँ, केवल बाकी वोट डाल के आते हो बस? वोट डाल के आते डालते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल वोट कितने डाल। बजे जाओगे सुबह? सुबह चले जाएंगे, देखो छुट्टी का कैसे क्या होता है, वोट डालेंगे। हाँ, वोट डाल। बिल्कुल लोग जो हैं यहाँ वोट की चोट से जवाब देने की बात कर रहे हैं। भाई साहब एक गाड़ी भी साफ कर रहे हैं, भाई साहब से भी जान लेते हैं। भाई साहब राजनीति इस समय किस मोड़ पर है, क्या लग रहा है? राजनीति किस मोड़ पर है? राजनीति बहुत अच्छी चल रही है, हमारा रेवाड़ी झमाझम है, अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई है। 7 साल मंत्री साहब रहे हैं, कप्तान साहब 35 साल, इन्होंने रेवाड़ी को ऐसा चमका रखा है, संगमर के रोड बने पड़े हैं। लेकिन विपक्ष में रहे 5 साल, काम हुआ? काम इतना अच्छा हो रहा है कि आप देख नहीं रहे, जगह जगह 4-4 फुट के खड्डे हैं। जब बारिश हो जाती है वो खड्डे भर जाते हैं, तो किसी के साथ कभी कोई हादसा हो रहा है, कभी कोई हादसा हो रहा है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसके खामियाजा आप जनता जवाब देगी। अब आने वाली 5 तारीख को जो वोट डलेंगे उसमें जनता जवाब देगी। सत्ता पक्ष को जवाब देगी या फिर विधायक को जवाब देगी? वो टाइम आने पर आपको सब पता है, आप ज्यादा हमसे मत बुलवाओ, बस पब्लिक को भी पता है किसको जिताना है। कहते हैं कि पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, मगर मौके पे पब्लिक जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, नेता लोग आ रहे हैं आप लोगों के पास, किस किस तरह के वायदे कर रहे हैं? वादे तो सभी नेता करते हैं, एक बार मुझे मौका दो, मैं ऐसा रेवाड़ी में ऐसा चमका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं है, पहले वो अपना घड़ा भरेंगे। अच्छा, कोई भी नेता आता है पहले अपना घर भरता है, और क्या। अच्छा, जो बयानबाजी चल रही है वो ये भी कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि 50 वोट दोगे तो 1 नौकरी मिलेगी, दूसरे ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के नेताओं का बयान सुना ना आपने बीच में, 50 वोट दोगे तो 1 नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी। 50 वोट की बात कर रहे हैं, अगर 5 साल में 1 नौकरी मिल जाए जब कह देना आप मुझे। 50 वोट की तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में अगर 1 नौकरी मिल जाए तो मैं भी उसको भी बहुत अच्छी बात समझता हूँ। किसके राज में? कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। तो नौकरी तो इन्होंने कहा 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी देंगे। आप भी यही हो और हम भी यही हैं। दोनों पार्टी कह रही है 2 लाख सरकारी नौकरी। अब कहने को तो पार्टी पत्नी क्या क्या ढिंडोरे पीट रही है। 6,000 रुपए पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, यार। 100 गज के प्लॉट। अरे घोषणाएं तो पत्नी क्या क्या कर रखी हैं। जब मौके पे सरकार बनेगी जब देखा जाएगा कि हाँ क्या क्या वादे इन्होंने पूरे करे हैं। घोषणाओं को फिर घोषणाओं के सारे वोट नहीं देते आप? जीरो। तो फिर वोट कैसे देते हो जब घोषणाएं नहीं देख रहे आप? उनके मैनिफेस्टो में आप कह रहे हो कुछ नहीं करते, तो वोट क्या? देखो जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मुझे और भी काम है। बस अब जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, बस। जो जीतेगा वो सिकंदर। भाई वाह, कहीं ना कहीं भी अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी उम्मीदवार के साथ नहीं, जो जीतेगा उसी के साथ। यूथ भी है हमारे साथ। कहाँ से हो भैया? रेवाड़ी था भाई। रेवाड़ी ये माहौल चल रहा है भाई, माहौल तो कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा, माहौल कांग्रेस का। हाँ सरकार तो बीजेपी की है इस समय। भाई, बेशक बीजेपी हो, बीजेपी ने करा के है, कुछ ढंग का काम करा है उसने। यूथ की यार वे नौकरी खा गया, अभी कांग्रेस का वो है, कांग्रेस का जलवा है। जलवा है। आप बताइए। जी बिल्कुल, कांग्रेस की साइड से सेम वोट सपोर्ट। देते हो? पहली बार दोगे? हाँ, पहली बार वोट? पहली बार। अरे वाह। अब ईवीएम मशीन भी आप पहली बार देखोगे? नहीं वैसे देख रखी है। कैसे देखी? टीवी पे देखी? सरपंच वोट है ना। अच्छा, गांव में देखी हुई है वैसे कई कितने बार। साल उम्र है आपकी?
19 साल। पहला वोट अब जाएगा। पहला वोट कहते हैं कि जिसको जाता है किसी भी यूथ का, सरकार भी वहीं मुड़ती है। तो आप कौन सी सरकार बना रहे हैं? हम कांग्रेस की साइड हैं सर। कांग्रेस। ये तमाम जो लोग हैं, हम सड़क पर जब चल रहे हैं तो काफी जो लोग हैं वो हमें मिल रहे हैं। अरे रिक्शा चालक तो सबको बैठाते हो आप? साहब को बिठाता है साहब क्या बोलती है जनता? जनता जो कहेगी वो करेंगे। क्या बोलती है जनता? पता नहीं क्या क्या बोल रहे साहब जी। जिसकी सरकार बनेगी वो हमारी बनेगी, जो भी जीतेगा वो भी हमारा है, जो हार गया वो हमारा है ही नहीं। ओए होए। कोई भी हो, कोई भी खाने के लिए कोई नहीं दे रहा, नहीं लंबरदार दे रहा, नहीं चौधरी दे रहा, नहीं कोई दे रहा, ना सरपंच दे रहा है। जो कमाते हैं वो खाते हैं, सीधी बात है। मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी तो हमने आज भी करनी है, कल भी करनी है। चाहे कोई भी झाड़ू वाला हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, निर्दल हो, जो भी हो, हमारे को किसी से कोई लाना नहीं है, कोई किसी से दाना नहीं। हम भी वोटर है जी रेवाड़ी का। आपका कहना है मैं कि जो सुनो एक जीतेगा मिनट, वो हमारा है, तो आप वो हम उसके साथ है। क्या बात है, मलाई जहाँ मिलेगी वहीं जाएंगे। खाएंगे साहब जी, ये सीधी बात है। हमने किसी का साथ नहीं है, जो सब बुरा किसी का नहीं बनना। हमने किसी का कोई क्यों बनेंगे साहब जी। हमने तो मान लो किसी को हम कहते भाई फलाने को आदमी को वोट देना, ना जीते फिर आप किसको वोट दोगे? हम तो पता नहीं किसको देते हैं साहब जी। हम तो वोट दोगे नहीं? मेरे वोट रहा है। अभी वोट नहीं है आपकी। देखिए बिल्कुल रिक्शा चालक बड़ी सुंदर बातें कहता हुआ नजर आया कि जो जीतेगा वही सिकंदर रहेगा और उसी को ही वोट देंगे। भैया ऑटो में आप बहुत लोगों को बैठाते हो, कोई राजनीति की बातें होती है क्योंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं? भाई साहब चुनाव चलेगा तो राजनीति की बातें रहेंगी। क्या बात है, क्या बातें होती हैं? क्या बातें होती हैं? क्या बात होनी है, यहाँ से तो कांग्रेस है। कांग्रेस बिल्कुल। एक तरफा। हाँ जी। और वैसे क्या माहौल हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस का ही है जी, जहाँ तक। अच्छा, जब ऑटो चलाते हो, हर सड़क पर जाते हो आप, क्या विकास देखते हो? विकास क्या देखेंगे बाबूजी, विकास क्या होना ही नहीं। रेवाड़ी का विकास तो हैं? होना ही नहीं है। अच्छा, जैसी चल रही है ऐसी ही चलेगी। तो विकास नहीं हुआ। विकास का जिम्मेदार, एक एक हाथ के गड्ढे पड़े हैं। विकास का जिम्मेदार किसे मानते हो? पब्लिक है खुद। पब्लिक खुद। क्यों? जिम्मेवारी रहेगी पब्लिक। काम तो सरकारें कराती है ना। हाँ तो बार बार कांग्रेस को लाएंगे तो जी तो क्या करेंगे। आएगी कांग्रेस ही अब भी। कांग्रेस आएगी, कह गए कांग्रेस आएगी। कांग्रेस का माहौल, यहाँ लोग जो हैं अपनी अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल हमने आपको रेवाड़ी के राजीव चौक से आप बीती बताई कि जो जनता है वो किस मूड में है और किसकी सरकार चाहती है, और मुद्दों पर भी हमने बातचीत की। और इसी तरह अब हम